कीर्ति अकेली अपने माता पिता का इंतजार कर रही थी, जो काम के लिए बाहर गए हुए थे। जब इंतजार करते करते कई घंटे गुजर गए, तो वो परेशान होकर बाहर जाकर उनको ढूंढने लगी। बहुत देर तक खोजने के बाद वो थक गई और एक जगह रुककर जोर जोर से रोने लगी। माँ पापा, आप दोनों मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? आपने मुझे इस तरह अकेला क्यों छोड़ दिया? उसके सब्र का बांध टूट जाता है और वो बहुत रोती है। लगातार रोने से उसे भूख लगने लगी। माँ पापा, मुझे बहुत भूख लगी है, आप दोनों कहाँ हो? लड़की को कुछ समय से देख रही एक चुड़ैल उसके सामने आ गई। तुम कौन हो छोटी लड़की, और तुम यहाँ बैठी क्यों रो रही हो? चुड़ैल को देखकर कीर्ति डर जाती है। चुड़ैल, चुड़ैल, चिंता मत करो बच्ची, मैं तुम्हें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तब कीर्ति धीरे धीरे सुबकती है और कुछ देर चुड़ैल को घूरती रहती है। बच्ची, मुझे लगता है कि तुम भूखी हो और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाती हूँ। फिर वो कीर्ति के सामने खाना प्रकट करती है, जिसे वो फटाफट खाना शुरू कर देती है। अब बताओ, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? कीर्ति अपने मम्मी पापा का नाम बताती है। चुड़ैल तब अपनी शक्ति का उपयोग ये पता लगाने के लिए करती है कि उसके माता पिता कहाँ चले गए हैं। तब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता आपस में लड़ भिड़कर अलग हो गए हैं और बच्ची को छोड़ दिया है। चुड़ैल फिर सोचती है कि क्या करे। वो फिर उसके माता पिता उनकी जगहों से गायब कर उनकी बेटी के सामने प्रकट करती है। वो दोनों चुड़ैल को सामने देखकर डर जाते हैं और सोचते हैं कि वो उन पर हमला करने वाली है। चुड़ैल उनके डर को समझते हुए कहती है, मुझे पता है कि तुम दोनों किस बात से डर रहे हो कि मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारे साथ खा जाऊंगी। अगर तुम्हें खाना ही है तो हम दोनों को खा लो, लेकिन प्लीज हमारी बच्ची को कुछ नहीं करना। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें अपनी बच्ची के लिए बुरा क्यों लग रहा है। उसे अकेले छोड़ते वक्त तुम्हें जरा भी उसका ख्याल नहीं आया। चुड़ैल के इस तरह कहने पर दोनों माँ बाप को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अब शर्म से सिर क्यों झुका रहे हो? अगर तुम दोनों का झगड़ा हुआ था तो सुलझाने के लिए एक दूसरे से बातचीत की होती, लेकिन बच्ची को कभी नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं उसे मिल गई और खाना खिला दिया, नहीं तो अभी तक तो वो भूख से मर चुकी होती। उसकी बातें सुनकर दोनों को बहुत बुरा लगा और वो दोनों रो पड़े। हमने एक पल भी इस बारे में नहीं सोचा और जल्दबाजी में अपना फैसला ले लिया। तुमने हमारी आंखें खोल दी हैं। वे दोनों फिर उसके पैरों पर गिर जाते हैं और पश्चाताप में चुड़ैल से क्षमा मांगते हैं। अपने झगड़े अपने बच्चों तक कभी ना ले जाओ और ये गलती दोबारा नहीं दोहराना। चुड़ैल फिर जोड़े को कुछ धन देती है। वे धन लेते हैं और अपनी बेटी को प्यार करते हैं। जब चुड़ैल ने माता पिता को अपनी बच्ची की देखभाल करते और अपनी गलती सुधारते देखा तो वो बहुत खुश हुई। रामू और गोपाल अपना बैग लेकर जंगल में तेजी से भाग रहे हैं। काफी देर तक दौड़ने के बाद वे थक जाते हैं और एक जगह रुक जाते हैं। मैं अब और नहीं दौड़ सकता। हाँ रामू, मैं भी अब और नहीं दौड़ सकता। चलो यही कहीं छिप जाते हैं। जब वे इधर उधर देखने लगते हैं तो उन्हें जूते के आकार का एक घर कुछ ही दूरी पर दिखाई देता है। दोनों उस जूता नुमा घर को आश्चर्य से देखते हैं। जूते के आकार में वो घर कुछ अलग है, चलो वहां चलते हैं। वे डरते डरते
उस घर में पहुंच जाते हैं। जब वे घर के अंदर जाते हैं तो अचानक बड़ा तेज अट्टाहा सुनाई देता है। और दोनों और ज्यादा डर जाते हैं। तुम कौन हो? तुम हमें क्यों डरा रहे हो? हिम्मत है तो सामने आओ, सामने आओ। तभी उनके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। मैं हूँ, अब बताओ तुम कौन हो? मेरे घर में घुसकर क्या तुम मुझे ही सामने आने का हुक्म दे रहे हो? तुम्हारे इन बोरों में क्या है? वे चुड़ैल को देखकर कांप जाते हैं। मुझे सच बताओ। वे बोरों को खोलते हैं। वे पैसों से भरे हुए थे। चुड़ैल को ये देखकर गुस्सा आ जाता है। तो तुम दोनों चोर हो। क्या तुम्हारे पास किसी की गाड़ी कमाई को चुराने का कोई उद्देश्य था? क्या तुम्हें लगता है कि ये करना सही है? मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। अच्छा होगा अगर तुम दोनों मर जाओगे, फिर बहुत से लोग चैन की नींद सोएंगे। एक मिनट, हमारी बात तो सुन लो। हम चोर नहीं हैं। हमने अपने गांव के लोगों के फायदे के लिए ऐसा किया है। हम पास के गांव से हैं। उस गांव में किशोर नाम का एक धनी व्यक्ति रहता है। वो प्रॉमिसरी नोटों के एवज में जरूरतमंदों को पैसे उधार देता है और फिर वो कर्जदारों से बहुत ज्यादा ब्याज वसूल करता है। किशोर अधिक पैसे ऐंठने के लिए गलत हिसाब करता है और उन्हें मुश्किल में डालता है। अगर कोई सवाल करता है तो वो अगले दिन जिंदा नहीं पाया जाता। किशोर से ग्रामीणों को बचाने के लिए हम उन प्रॉमिसरी दस्तावेजों को चोरी करने के लिए उसके घर में घुसे थे, लेकिन हमें वो कागज नहीं मिले और बदले में ये पैसे मिल गए। हमने किशोर को कंगाल बनाने की सोचकर सारा पैसा बोरों में पैक कर लिया। जैसे ही बाहर आ रहे थे, उस अमीर आदमी किशोर और उसके आदमी ने हमारा पीछा किया। उनकी बात सुनकर चुड़ैल को उन पर यकीन हो गया। हमने जो किया वो गलत नहीं है, बल्कि सही है। हम इन पैसों को ग्रामीणों में बांट देंगे। हमने किशोर को उसके गलत काम की सजा देने के लिए ऐसा किया जिसने गांव में कई लोगों की जान ली है। तब ये ठीक है, मैं अच्छे लोगों की हमेशा मदद करती हूँ। तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। भूत की सलाह सुनकर गोपाल और रामू अपने गांव लौटने लगते हैं। किशोर और उसके आदमी गोपाल और रामू को ढूंढ लेते हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी उनके सामने चुड़ैल प्रकट हो जाती है। किस तरह के आदमी हो तुम? क्या तुम नहीं जानते कि पैसे के लिए दूसरों को तड़पाना और उन्हें मारना गलत है? दया करो, हमें कुछ मत करना, हमें कुछ मत करना। मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें एक झटके में मार डालूंगी। चुड़ैल किशोर और उसके आदमी को मार डालती है। गोपाल और रामू उस चुड़ैल का धन्यवाद करते हैं और अपने गांव लौट जाते हैं। अगले दिन जो कुछ हुआ वे गांव वालों को सब बताते हैं और गांव वालों के बीच समान रूप से पूरा धन बांट देते हैं।